नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन। तो जिस चीज का बेसब्री से आप सभी को इंतजार था, वो इंतजार खत्म होने जा रहा है। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का जो है आगाज कल यानी 25 सितंबर से होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 9:30 बजे इस ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। मैं आपको बता दूं, इस ट्रेड शो की जो शुरुआत की गई थी आज से 3 साल पहले की गई थी। ये 3rd एडिशन होगा और इसका जो उद्देश्य था, जो मोटो था कि जो यूपी के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो हस्तशिल्प और जो व्यापारी हैं, जो ट्रेड है, उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से जोड़ना, इंटरनेशनल लोगों से जुड़ना, इंटरनेशनल बाजार में उत्तर प्रदेश के उत्पादों को ले जाना। कहीं हद तक इसमें ये यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो सफल भी हुआ है। इस बार जो है खास बात क्या रहने वाली है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे। इस ट्रेड शो की क्या खासियत है, सरकार क्या दावे कर रही है, इसके बारे में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसे 2 कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी और राकेश सचान जो हैं उन्होंने संबोधित किया, मीडिया से मुखातिब हुए। और मैं कुछ खास बात बता दूं इसमें कि इस बार इसमें जो है रशिया को पार्टनर बनाया गया है। रशिया का एक 30 सदस्य डेलीगेट्स भी यहाँ पे आया हुआ है। जो डिप्टी कमिश्नर हैं ट्रेड के, वो खुद उनके नेतृत्व में, और उनके साथ भी यहाँ पे वार्ता होगी, ट्रेड को आगे बढ़ाया जाएगा। तो हम आपको लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें जो ब्रोशर है उसे लॉन्च किया गया और खास करके एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में क्या शेड्यूल है, क्या प्रोडक्ट्स हैं। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खास जगह दी गई है। जिस तरह से सरकार ने GST में जो है कुछ कमी की है, तो इससे देखते हुए और GST का जो है सेलिब्रेट भी किया जा रहा है इसको, तो जो उत्पाद हैं, लोकल उत्पाद हैं, उनके भी ज्यादा ऑर्डर होने के जो है दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि GST सभी उत्पादों पे कम होंगे। और खास बात यह है कि जो सरकार ने दावा किया है, जो मंत्री जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने दावा किया है कि इस बार जो बिजनेस होगा वो विगत वर्षों से कहीं आगे दोगुना होगा। तो सुनते हैं आपको दोनों कैबिनेट मंत्रियों को कि उन्होंने क्या कुछ कहा। 25 से 29 हो रहा है, जिसका कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश एक पहला राज्य है जिसने अपने प्रदेश के MSME उद्यमियों का और ODOP, हस्तशिल्पी कारीगर, माटी कला बोर्ड, विश्वकर्मा सम्मान से जुड़े लोग, CM युवा के जो छोटे छोटे उद्यमी थे, उनको एक बड़ा मंच देने का काम किया है। जिसमें प्रथम संस्करण जो हमारा 23 में हुआ, उसमें भी हमारे 70 से अधिक देशों के लोग आए, 70,000 विजिटर्स आए, 1,37,000 क्रेता विक्रेता B2B हुआ और 2 लाख से अधिक हमारे B2C का कार्यक्रम हुआ, जिसमें एक उद्यमियों को नया जोश आया। उन्होंने कहा नहीं सर, ये होना चाहिए, इसीलिए दोबारा भी हम लोगों ने 25 से 29 इसका आयोजन किया। आपने देखा कि 25 से 29 में भी बड़ी अपार सफलता हुई और इस बार 25 से 29 जो ट्रेड शो हो रहा है, इसमें भी चूंकि नवरात्रि का समय है, अपार संभावनाएं हैं। हमें जो महसूस हो रहा है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज़्यादा लोग इसमें भाग भी लेंगे। 80 से अधिक देशों के लोग आ रहे हैं। रशिया कंट्री हमारी इस ट्रेड शो की पार्टनर कंट्री के रूप में है। 80 देशों के दूतावासों का कंफर्मेशन आया है, लोग आ चुके हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे उत्तर प्रदेश के जो MSME 96 लाख MSME इकाइयाँ हैं, जो ODOP के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो पहचान पूरे देश की पहचान बनी है, निश्चित तौर पर इन तमाम छोटे छोटे उद्यमियों को आपने देखा कि पूरे कैंपस में सभी जगह 2200 स्टॉल लगे हैं, जिसमें सभी को स्थान दिया गया है। हमारे तमाम सरकारी विभाग भी, चाहे मेडिकल के हों चाहे कृषि के हों, इनको भी जगह दी गई है। तो ये ट्रेड शो हमारे उत्तर प्रदेश की
एक पहचान बन रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एमएसएमई को ग्रोथ करने के लिए जो भी तमाम सारी नीतियां उत्तर प्रदेश की बनी है, उसका भी लाभ हमारा मिलेगा। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा अपने एनसीआर के जितने भी लोग हैं कि इस ट्रेड शो में वो आए। 29 तक है, 25 से 29 चलेगा। आकर के देखें कि उत्तर प्रदेश में हमारे किस किस जनपद का क्या उत्पाद है, उसको वो देख सकते हैं। एक मंच के नीचे सारे उत्पाद का प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे व्यापारी हमारे उत्सुक हैं। इस बार इतनी डिमांड हुई, इतने रजिस्ट्रेशन हो, सबको हम लोग जगह नहीं दे पाए हैं। तो मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि मोदी जी के मार्गदर्शन पर, योगी जी के नेतृत्व में जो ये ट्रेड शो है, ये अपार सफलतापूर्वक होगा, क्योंकि नवरात्रि का दिन पड़ रहे हैं और अभी हाल में ही जीएसटी को 2 स्लैब हटाए गए हैं। तमाम जो हमारे दैनिक उपयोग की वस्तुएं थी, लोगों की जो खरीदारी करनी थी, उसमें 2 स्लैब हटा करके 18 और 5% का किया गया है। इससे भी बहुत बड़ा बदलाव होगा और हमें लगता है कि पिछले बार 2200 करोड़ का लगभग जो आंकड़ा आया था, इस बार 5000 करोड़ से कम का व्यापार नहीं होगा और 5 लाख से अधिक फुटफॉल होगा। और पूरे जिस तरह से प्रचार प्रसार इस बार हुआ है, लोगों में चर्चा है, क्योंकि तीसरा संस्करण है। अब लोग अपने आप जानने लगे हैं कि नहीं, ये संस्करण यूपी सरकार करा रही है। तो निश्चित तौर पे हमारे उत्तर प्रदेश के जो उत्पादक हैं, उद्यमी हैं, उनको एक नया बाजार मिलेगा, बड़ा बाजार मिलेगा और हमारे यहाँ के उत्पाद पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया में उनको एक बड़ा अवसर है और वो निश्चित तौर पर इस आयोजन की सफलता ये हम लोग आज उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित किया जा रहा है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। यूपी को जो लोग पिछले सालों साल शासन किए, लंबे समय तक कांग्रेस, फिर सपा और बसपा, इनके समय में उत्तर प्रदेश को लोग मजाक बनाते थे, बीमारू राज्य कहते थे, उल्टा प्रदेश कहते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 सालों में जिस तरह से देश की सेवा करने का काम किया है, उन्होंने 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हुए काम किया है। अभी पूरा देश जीएसटी की छूट का उत्सव मना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा को आत्मसात करते हुए पिछले 8 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश वासियों की समृद्धि और खुशहाली के लिए समर्पित भाव से उन्होंने काम किया है। एक समय था जब सफाई महोत्सव में जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद किया जाता था, पानी की तरह बहाया जाता था। आज यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहा है। इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश का ट्रेडमार्क बन चुका है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के लोग बाहर जाकर के इंडस्ट्री लगाते थे। आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के इन्वेस्टर, मल्टीनेशनल कंपनियां और देश के बड़े उद्योग घराने उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगा रहे हैं। एक समय था जब प्रदेश में माफियाओं का राज था, प्रदेश में आज कानून का राज है। निश्चित रूप से यह सोच और विजन का ही परिणाम है और उसका बुनियादी अंतर है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को हमने संवारने का काम किया है, साथ ही पारंपरिक शिल्पी और जो पारंपरिक शिल्पकार हैं, हुनरमंद हैं, उनके हुनर को एक वैश्विक मंच प्रदान करने का काम किया गया। यहाँ गांव, गली, मोहल्ले जो बहुत अच्छे हुनरमंद हैं, उनकी भी पहचान को, उन लोगों को भी एक मौका मिला है कि देश दुनिया के सामने अपने हुनर को प्रदर्शित कर सके। इंटरनेशनल ट्रेड शो हमारी उसी योजना का संकल्प है, महाकुंभ है।
तो आप सुन रहे थे मंत्री कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को, जो पूरी तफसील से इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दावे कर रहे थे। और इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से संबंधित जो भी अपडेट होगा वो आप हमारे वेबसाइट www.grenonews.com पे भी विजिट करके उससे संबंधित सारे अपडेट ले सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको वीडियो भी इससे संबंधित आगे अब दिखाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारा चैनल यूट्यूब चैनल ग्रीनो न्यूज सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी खबर ट्रेड शो से रिलेटेड अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही सौरभ सिंह के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रीनो न्यूज।